हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ अगस्त के फूल के पकौड़े की ये जो रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। ये अभी बहुत मार्केट में मिल रहे हैं और हर जगह मिलते हैं, तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इसके लिए मैंने ये फूल ले लिए हैं और आप देख सकते हैं इस फूल को मैं यहाँ पे ऐसे खोल के हमें इसके अंदर के जो बीज हैं उसे हमें मतलब निकाल लेने हैं। जो स्टेम है उसके अंदर की उसे हमें निकालना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे खोल दे रही हूँ और इसको देखिए ऐसे। तो जो मैं पार्ट को निकाल रही हूँ बस हमें इसी पार्ट को निकालना है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो पकौड़े बाद में कड़वे लगेंगे, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो उससे बस हमें सिर्फ उस पार्ट को खींच के निकाल देना है। तो मैं आपको वैसे ही निकाल करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर निकाल दिया है इसे, और इसके जो ऊपर के हैं उसे भी आप तोड़ के हटा लें। तो इस तरह से मैं ऐसे ही हमें इन सब को करना है। पहले इन्हें साफ़ कर लेना है। तो मैंने पहले इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। अब हमें इसके जो अंदर के हैं स्टीम उसे निकाल देना है, स्टेम को। तो मैंने स्टेम निकाल दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसे निकाल के रखा हुआ है, खोल दिया हुआ है मैंने। तो आप ऐसे फूल को भी रख सकते हैं सीधे, या फिर आप उसके पत्ते निकाल सकते हैं। तो मैंने वो दोनों तरह से किए हुए हैं, क्योंकि जब आप खोल के अंदर से उसके स्टेम को निकालते हैं तो पत्ते खुल ही जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे बनेंगे फिर भी, और अच्छे ऐसे ही बनते हैं खोलने के बाद। अब हमें पहले इसके बैटर तैयार करने हैं पकौड़े के। तो पकौड़े के बैटर तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे बेसन लेने वाली हूँ, चने के बेसन। मैंने यहाँ 4 स्पून चने के बेसन लिए हैं, और साथ में मैं चावल का आटा लूँगी। तो यहाँ मैं चावल का आटा ले रही हूँ। तो मैंने 2 चम्मच चावल के आटे लिए हैं। आपके पास अगर चावल के आटे नहीं हो तो आप यहाँ पे थोड़े से कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। बेसन के साथ में आप कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लीजिए 1 से 1.5 चम्मच। तो उससे भी आपके अच्छे थोड़े कुरकुरे बनेंगे। चावल के आटे डालने से थोड़े कुरकुरे बनते हैं, इसलिए मैंने चावल का आटा यहाँ पे ऐड किया है। मेरे पास था तो मैंने वो डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल लें। यहाँ मैंने थोड़े से मसाले डालने हैं। तो हल्दी मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे आधे चम्मच मैंने यहाँ पे गोल मिर्च पाउडर डाले हैं। उसके साथ मैं यहाँ पे थोड़े से अजवाइन डाल रही हूँ। तो आप भी अजवाइन ज़रूर डालिए, पकौड़े में तो अजवाइन के टेस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने वो भी डाल दिया है। अब उसके साथ मैं थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट भी डालूँगी। तो इसके पकौड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे और कुरकुरे बनते हैं, और मतलब ये बनते भी बहुत ही जल्दी हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पेस्ट भी डाल दिया है, लहसुन के पेस्ट, गार्लिक पेस्ट। और अब हमें इन सब को अच्छे से मिक्स करना है। मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। आप कम खाते हैं तो कम लें, अगर आपको थोड़ी सी अच्छी मतलब थोड़े नमकीन खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। यहाँ पे आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थोड़े से खट्टे करने के लिए इसे। अब मैं यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते डालूँगी, फ्रेश लीफ मैं डाल रही हूँ धनिया के। और हमें इसे थोड़े मोटे मोटे भी डालेंगे तो चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अगस्त के फूल के ही बनाने हैं। तो बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े मोटे मोटे ही आप धनिया की पत्ती डालें, तो उसके टेस्ट अच्छे लगते हैं पकौड़े में। और इस तरह से मैंने ये सब डाल दिया है। अब हमें इसके घोल रेडी करने हैं। तो मैं पानी डाल के पहले इसके घोल रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारे घोल रेडी हो गए हैं। अब मैंने कढ़ाई को भी चढ़ा दिया है उधर गर्म होने के लिए, उसमें ऑयल डाल दिए हैं। तो हमारी ऑयल भी रेडी हो चुकी है, मतलब हीट हो चुकी है। तो अब हमें पकौड़े तलने हैं।
तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ऐसे ही हमें पत्ते 4-5 पत्ते आप डाल लें, अगर पत्ते खुले हुए हैं तो, और ऐसे ही हमें फैला देने हैं। अगर फूल है तो आप एक एक करके फूल को डिप करते जाए बैटर में और डालते जाए। तो इस तरह से आपके पकौड़े हो जाएंगे रेडी। आपको इस तरह से डालते जाना है और आपको गैस को मीडियम लो फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, क्योंकि ये अब फूल के आप पकौड़े बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी जल सकते हैं। तो इसलिए आप इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना रखें, आप मीडियम लो फ्लेम पे ही आप फ्राई करें इसे। और इसे आप फ्राई करें, इसके जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो तो आप इसे निकाल लें। बहुत ही अच्छी और कुरकुरी ये पकौड़े बनते हैं। तो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। पहले हमें फैला के, एक जगह हमें नहीं डालना है और तुरंत हमें पकौड़े उसमें नहीं डालने हैं। जैसे एक बार आप डालें तो 5 से 10 सेकंड रुक करके आप दूसरे तीसरे बार डालते जाएं। ऐसे करके आप फैला करके डालें। और जो कढ़ाई या जो भी आप फ्राई पैन लें फ्राई करने के लिए, वो थोड़े फैले हुए होने चाहिए, जिससे कि ऑयल अलग अलग जगह पे आप पकौड़े को डाल सके, नहीं तो आपस में जाकर चिपक जाएंगे वो। तो अब इसी स्टेज पे हमें इन पकौड़ों को निकाल लेना है। अब ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कुरकुरे भी हो गए हैं। तो आप इन्हें निकाल लीजिए और बाकी बचे हुए हैं जैसे आप फिर वैसे आप उन सबको भी निकाल लीजिए फ्राई करके। तो इस तरह से मैं उन सबको भी फ्राई कर लूँगी। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना। अगर किया हुआ है तो फिर दोबारा आप मत करना, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब कर दोगे। तो जो आपकी अगर सब्सक्राइब की बटन अगर रेड हो तो आप सब्सक्राइब करना, क्लिक करना। अगर रेड नहीं हो, ब्लैक हो, तो फिर आप वापस नहीं करना, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगी। और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बाकी के पकौड़े भी मैं तल लेती हूँ।
तो इस तरह से अब ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। ये भी हो गए। तो आप इसे गर्मा गर्म ग्रीन सॉस के साथ या फिर आप रेड सॉस, टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो पकौड़े हैं वो हो गई हैं रेडी। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दें।